चलिए आज हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन लेबल। न्यूट्रिशन और फूड लेबल्स क्या चीज़ होती है। आप अक्सर जो भी चीज़ आप अक्सर जो है कोई चीज़ खाते हैं तो आपके पास अगर कोई चाहे वो आप बिस्किट खा रहे हैं, लेज खा रहे हैं, पानी की बोतल पी रहे हैं, उसके ऊपर एक लेबल सा बना होता है इस तरह सा, जिसके अंदर लिखा होता है इसके अंदर कौन सी चीज़ मौजूद है, कितनी कौन सा न्यूट्रिएंट मौजूद है, कितनी कैलोरीज मौजूद हैं, कितना फैट मौजूद है, कितना उसके अंदर ट्रांस फैट, कितना कोलेस्ट्रॉल, कितना वाइटामिन, कितने मिनरल्स, अमाउंट में कितनी अमाउंट में मौजूद है, यह आपको लिखा होता है। ये जो पूरी लिस्ट जो हम दिखा देते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ कितनी अमाउंट में मौजूद है, वो कॉलेज हम उसको क्या बोलते हैं कि ये है फूड लेबल या फिर न्यूट्रिशन लेबल। ठीक है, आज हम इसमें सीखने वाले हैं, इसमें कुछ अहम इम्पोर्टेंट टर्म्स जो कि इससे रिलेटेड हैं वो सीखेंगे, और इस लेबल को हम बना कैसे सकते हैं। ये दो चीज़ें जो कि अहम हैं वो आज इसके अंदर हम सीखेंगे। ठीक है, इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, जैसे कि फूड लेबल क्या है, इंग्रेडिएंट लिस्ट क्या है, सर्विंग साइज, न्यूट्रिशनल फैक्ट्स, डेली वैल्यू, परसेंटेज डेली वैल्यू, पोर्शन साइज भी इसमें आएगा, न्यूट्रिएंट क्लेम, हेल्थ क्लेम, स्ट्रक्चर फंक्शन क्लेम, एंड देन हाउ टू डिजाइन अ फूड लेबल। ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में, और हम ट्राई करेंगे कि हम इसी लेक्चर में इसको कंप्लीट करें। फूड लेबल, फूड लेबल क्या है? फूड लेबल आपको किसी भी फूड के अंदर जितनी भी ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हैं उसकी आपको डिटेल बताता है कि कौन कौन से मौजूद हैं, कितनी अमाउंट में मौजूद हैं, उसको बोलते हैं हम फूड लेबल। मेरे पास फूड मौजूद है, जैसे कि मैं एग्जांपल पिक्चर में आपको दिखाया गया एक एप्पल। एप्पल के अंदर कितनी कैलोरीज हैं, कितने इसके अंदर आयरन है, कितने इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कितने इसके अंदर जो है वो विटामिन्स हैं, विटामिन सी है इसके अंदर, कितना कितनी बाकी और ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हैं, वो इसके अंदर अगर आपको दिखा दे ये वाला, वो उसको हम बोलते हैं दैट द फूड लेबल। तो फूड लेबल वो एक चार्ट है जो कि किसी भी फूड के अंदर मौजूद ग़िज़ाई अज्जा की डिटेल को बता रहा होता है। That's the food label. Nutrients, the amount of nutrients present in that specific food, and give us information about the nutrients present in that specific food, and that we call it food label. ठीक है, फूड लेबल जो है इसके अंदर एक न्यूट्रिशन फैक्ट्स क्या है। फूड लेबल तो हमने कह दिया ना कि एक फूड के अंदर जितने भी ग़िज़ाई अज्जा है फूड लेबल में वो सारे बताए होते हैं कितने अमाउंट में मौजूद है। न्यूट्रिशन फैक्ट्स क्या है? न्यूट्रिशन फैक्ट्स एक्चुअली 13 आपको जो है जो आपको लेबल है फूड लेबल, उसके अंदर जो है 13 न्यूट्रिएंट्स के बारे में ज़रूर बताया होता है कि उस न्यूट्रिएंट्स कैलोरीज के साथ 13 न्यूट्रिएंट्स जो हैं, जैसे कि फैट है, सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, कोलेस्ट्रॉल, सोडियम और कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, शुगर, प्रोटीन, विटामिन ए, सी, कैल्शियम एंड आयरन, ये सारे अगर आप काउंट करें तो ये 13 न्यूट्रिएंट्स बनते हैं। कैलोरीज के साथ इन 13 न्यूट्रिएंट्स की डिटेल बताई होती है न्यूट्रिशन फैक्ट्स जो टेबल होता है उसके अंदर, कि वो ये न्यूट्रिएंट्स एक फूड है उसके अंदर बताया हुआ कि इसके अंदर कैलोरीज इतनी है, उसके बाद ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं इसके बारे में बताया हुआ कि ये इतनी अमाउंट में मौजूद हैं और इसका डेली वैल्यू इतना है। डेली वैल्यू हम बाद में डिस्कस करेंगे वो क्या चीज़ है, लेकिन अभी इतना समझें न्यूट्रिशन फैक्ट्स टेबल में क्या होता है कि कैलोरीज और इसके अलावा 13 न्यूट्रिएंट्स, 13 न्यूट्रिएंट्स ज़रूर बताएंगे कि ये कितनी, ये अहम न्यूट्रिएंट्स इनके बारे में ज़रूर बताया हुआ ये कितनी मिकदार में मौजूद है। बाकी अगर इसके अलावा जो बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं वो अगर इसके अंदर मौजूद होंगे वो भी बताएंगे, ठीक है, लेकिन इन 13 के बारे में ज़रूर बताया जाएगा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन फैक्ट्स क्या है। ठीक है, अगर मैं कहूँ फूड लेबल क्या है, आप सिंपल ये कह देंगे कि फूड लेबल में एक फूड के अंदर जितने भी ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हैं, न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, वो सारी अगर आप एक टेबल में ले आए वो क्या दैट्स अ फूड लेबल। अगर मैं कहता हूँ फूड लेबल के अंदर एक और टर्म
है न्यूट्रिशन फैक्ट्स। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि न्यूट्रिशन फैक्ट्स क्या हैं, देन न्यूट्रिशन फैक्ट्स ये हैं कि फूड के अंदर आप बताएंगे कैलोरीज कितनी मौजूद है, तो इन 13 न्यूट्रिएंट्स के बारे में ज़रूर बताएंगे कि ये कितनी अमाउंट में मौजूद हैं। लेकिन अगर 13 के अलावा कोई और न्यूट्रिएंट भी मौजूद हो सकता है उस फूड में, अगर मौजूद है तो उसके बारे में भी आप बताएंगे, लेकिन इनके बारे में आप ज़रूर बताएंगे। तो दैट्स अ न्यूट्रिशन फैक्ट। ये न्यूट्रिशन फैक्ट्स क्या हैं कि आप किसी भी फूड के अंदर मौजूद न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट और डेली वैल्यू को बताएंगे कि वो कितनी कितनी अमाउंट में मौजूद हैं, वो कॉल्ड इट दैट इज न्यूट्रिशन फैक्ट्स। समझ आ गई? बहुत आसान है कि एक फूड के अंदर जो है वो कितनी उसमें अंदर कैलोरीज और बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं कितनी अमाउंट में कितनी मकदार में मौजूद हैं, वी कॉल इट दैट्स अ न्यूट्रिशन फैक्ट। सिंपल। अब बात करते हैं इंग्रेडिएंट लिस्ट क्या होती है। ठीक है, अब जो है एक जो है आपके पास कोई प्रोडक्ट आप लेते हैं, वो किन किन चीज़ों से मिलके बनी हुई है। अगर आप उन सारी वो कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, ठीक है, तो वो कॉल इट दैट्स द इंग्रेडिएंट लिस्ट। आप उसको एक लिस्ट देते, चाहे उसके अंदर वो कोई एडिटिव्स ऐड किया हुआ है, जैसा कि प्रिजर्व करने के लिए कोई चीज़ ऐड की गई है, उसका शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, वो भी आप इंग्रेडिएंट में लिखेंगे। कोई आपने विटामिन मिनरल की एनरिचमेंट या फोर्टिफिकेशन की हुई है, हमने दो टर्म्स पहले पढ़ी हुई हैं, एनरिचमेंट और फोर्टिफिकेशन। ठीक है, एनरिचमेंट अगर आपने विटामिन जो हैं वो जो पहले ऑलरेडी मौजूद हैं लेकिन कम मिकदार में, आप कहते हैं कि ज्यादा में होने चाहिए, तो आप और ऐड कर देते हैं, दैट्स एनरिचमेंट। फोर्टिफिकेशन वो ऑलरेडी उसके अंदर मौजूद ही नहीं होते, वो न्यूट्रिएंट्स आप अगर उसके अंदर किसी भी फूड में ऐड कर रहे हैं, वो होता है फोर्टिफिकेशन। तो आप चाहे इनरिचमेंट कर रहे हैं, कोई अगर आपने विटामिन मिनरल ऐड किए हैं, प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए हैं, और जो भी चीज़ें आपने उसको बनाने के लिए ऐड की हैं, वो सारी अगर आप लिख देंगे एक जगह पे, ये देखो ये सारी इंग्रेडिएंट लिस्ट है, तो बस लिखा हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं। लेकिन आपने इंग्रेडिएंट लिस्ट कैसे लिखनी है? यू हैव टू राइट इट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। कैसे? वेट के हिसाब से, कि जिस इंग्रेडिएंट को आपने ज़्यादा मिकदार में डाला है, सबसे पहले उसको डालने लिखेंगे, उसके बाद जिसको आपने कम मिकदार में डाला है उसको उसके बाद लिखेंगे। इसी तरह आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आएंगे। इसको बोलते हैं इंग्रेडिएंट लिस्ट। ठीक हो गया? ओके, चलें। क्वेश्चन ये क्या है कि इंग्रेडिएंट लिस्ट को दोबारा से बता दें। इंग्रेडिएंट लिस्ट क्या चीज़ है? मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि आप जो है घर में कोई भी चीज़ बनाते हैं, सालाना बनाते हैं, कोई भी आप डिश बनाते हैं, उसके अंदर क्या है, पहले आप इंग्रेडिएंट्स लिख लेते हैं उसके कौन कौन सी चीज़ से ये मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो आप वो सारी चीज़ें क्या हैं, सपोज आपने सुबह एक ऑमलेट बनाया तो उसके अंदर आपने लिख दिया कि ऑयल का आपने ऐड किया, अंडा ऐड किया, एग ऐड किया है, साथ में आपने सॉल्ट ऐड किया है, या फिर आपने साथ में जो है रेड पेपर ब्लैक पेपर ऐड की है, साथ में आपने वेजिटेबल्स ऐड की हैं। ये सारी चीज़ें क्या होंगी? ये इंग्रेडिएंट। ठीक हो गया? इसी तरह इंग्रेडिएंट लिस्ट हम कोई भी आप प्रोडक्ट आप लेते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है कि इसके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं, वो इंग्रेडिएंट लिस्ट है। लेकिन इसमें कि आपने जो एडिटिव्स जो चीज़ आप पे उसको प्रिजर्व करने के लिए डाल रहे हैं, वी कॉल इट दैट्स द एडिटिव्स। कोई भी चीज़ ऐड कर रहे हैं उसके अंदर, वी कॉल इट एडिटिव्स। वो आप चाहे वो कोई ऐसी चीज़ ऐड कर रहे हैं उसकी प्रिजर्वेटिव उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, या कोई विटामिन मिनरल ऐड कर रहे हैं, वो भी आप उसको क्या बोलेंगे, दैट्स आल्सो इंग्रेडिएंट लिस्ट में ही आएगी। लेकिन इंग्रेडिएंट लिस्ट आपने कैसे लिखनी है? यू हैव टू राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये एक अहम चीज़ है कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन ऊपर से नीचे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसे कि जैसे कि मैं कहूँ कि 5 4 3 2 1, इट्स अ डिसेंडिंग ऑर्डर इस तरह। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने वेट के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, अगर आपने जो है अंडा जो है वो आपने उसका वेट सबसे ज़्यादा है तो आप सबसे ऊपर लिखेंगे। उसके बाद आपने लिखना है कि वेजिटेबल का वेट, उसके बाद है आपने वेजिटेबल्स ऐड की हैं, उसके बाद आपने सॉल्ट ऐड किया है, दैट्स ऑल। इस तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इंग्रेडिएंट लिस्ट आपने बनानी है। ठीक हो गया? ये कुछ इंग्रेडिएंट लिस्ट मौजूद हैं। You have to decide कि which ingredient list is healthy, या इस ingredient list की बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं
कि ये जो प्रोडक्ट आप, ये जो चीज़ आप, फूड आप कंज्यूम कर रहे हैं, ये हेल्दी है या नहीं है। ठीक है, जस्ट रीड दिस वन एंड आई विल आस्क कि इसमें से विच वन इज हेल्दी। रीड दिस वन, दीज आर द 3 एग्जांपल्स एंड यू हैव टू टेल मी कि इनमें से कौन सी चीज़ जो है हेल्दी है, कौन सी न्यूट्रिलिस्ट, कौन सी फूड इसमें हेल्दी है। यू हैव 1 मिनट एंड देन आई विल आस्क यू। अब एक और चीज है अहम, सर्विंग साइज और पोर्शन साइज। सर्विंग साइज क्या है? दैट इज रिकमेंडेड पोर्शन फूड जो कि हमें खाना चाहिए, दैट इज रिकमेंडेड पोर्शन। अब देखो, एफडीए ने कुछ फूड्स के बता दिया है सर्विंग साइज के, इस फूड का सर्विंग साइज कितना है। हमने सर्विंग साइजेस पढ़े हैं, आपको उस चीज़ के बारे में आइडिया हो गया होगा। आइसक्रीम का सर्विंग साइज उन्हें बताया कि दैट्स अ हाफ कप इज 1 सर्विंग। बेवरेज का सर्विंग साइज 8 आउंस इज 1 सर्विंग। ठीक है, तो ये रिकमेंडेड पोर्शन ऑफ फूड है। चलिए, सर्विंग साइज क्या है? दैट्स द रिकमेंडेड पोर्शन ऑफ फूड टू बी ईटन। रिकमेंडेड पोर्शन है। आपने ये देखिए, आइसक्रीम का उन्होंने रिकमेंडेड क्या है कि हाफ कप इज 1 सर्विंग। बेवरेज के जिस कितने भी हैं उसका रिकमेंडेड सर्विंग साइज क्या है? 8 आउंस। 8 आउंस किसके इक्वल है? 8 आउंस को अगर आप ml में करें तो इट इक्वल टू 240 ml, क्योंकि 1 आउंस इक्वल टू अप्रोक्सीमेट 30 ml, तो 8 आउंस इक्वल टू 240 ml। तो एक कप एक्चुअली होता है 250 ml का, तो इट्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 कप। ठीक है, तो रिकमेंडेड पोर्शन है जो कि एफडीए ने डिफरेंट फूड्स के रिकमेंडेड पोर्शन बता दिया है। जबकि पोर्शन साइज क्या है? पोर्शन साइज ये वो फूड है जो कि हम एक टाइम में खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। इस आपको पिक्चर से बड़ा इजी जो है ना वो आइडिया होगा। ये है आइसक्रीम, हाफ कप है, ये है सर्विंग साइज। ठीक है, क्योंकि एफडीए से रिकमेंडेड है कि हाफ कप जो है वो 1 सर्विंग है। पोर्शन साइज क्या है? वो एक टाइम पे जितना आप खाते हैं ना वो आपका पोर्शन साइज है। लेकिन एक टाइम पे आप ये खा रहे हैं 3 जो है वो आप खा रहे हैं 1.5 कप, दैट इज हाफ कप, दैट इज 1.5 कप। ठीक है, तो ये है आपका पोर्शन साइज, जबकि ये क्या आपका सर्विंग साइज। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं कहता हूँ कि जो चपाती है ना, दैट इज अ हाफ चपाती, हाफ रोटी इज 1 सर्विंग। हाफ चपाती 1 सर्विंग। लेकिन मैं तो एक टाइम में 2 चपाती खाता हूँ, तो ये क्या हुआ? ये सर्विंग, ये क्या होगा? ये पोर्शन होगा। ये क्या होगा? ये पोर्शन होगा। ये क्या होगा? ये सर्विंग साइज होगा। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं वेजिटेबल की। वेजिटेबल, ठीक है, मैं कहता हूँ कि मैं एक टाइम पे जो है वो 1 कप जो है कुक्ड वेजिटेबल खाता हूँ, लेकिन सर्विंग साइज क्या है उसका? सर्विंग साइज है दैट इज अ हाफ कप कुक्ड वेजिटेबल इज 1 सर्विंग। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। तो ये क्या होगा? ये पोर्शन साइज हो गया। ये क्या होगा? ये सर्विंग साइज हो गया। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको राइस की। राइस की है दैट इज द के हाफ कप राइस, कुक्ड राइस इज 1 सर्विंग, दैट्स वेजिटेबल राइस की है। लेकिन मैं कितनी खाता हूँ? मैं तो एक पूरी प्लेट खाता हूँ। और एक प्लेट के अंदर क्या है? एक प्लेट के अंदर मौजूद है आपके पास अप्रोक्सीमेट जो है अप्रोक्सीमेट 3 to 4 कप। ठीक है, मैं तो पूरी प्लेट खा रहा हूँ, तो प्लेट क्या है? दैट्स अ पोर्शन साइज। ठीक है, तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द सर्विंग साइज एंड पोर्शन साइज। पोर्शन साइज क्या है? एक टाइम पे आप कितना मील ले रहे हैं वो दैट्स योर पोर्शन। एंड सर्विंग साइज क्या है? दैट्स अ रिकमेंडेड अमाउंट दैट शुड बी ईटन, दैट्स अ रिकमेंडेड अमाउंट। और जो एफडीए ने कुछ फूड्स की रिकमेंडेशन दी हुई है और हमने इसके बारे में पहले पढ़ा हुआ है इसके बारे में। ठीक हो गया? यस सर। ओके, चलिए। अभी हम न्यूट्रिशन फैक्ट्स के अंदर कुछ और चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। न्यूट्रिशन फैक्ट्स में हमने कहा कि उसके अंदर बताया जाता है कि कौन सा न्यूट्रिएंट कितनी मिकदार में मौजूद है, ग्राम्स ग्राम्स में या मिलीग्राम में आप बताते हैं कितनी क्वांटिटी में मौजूद है। लेकिन अभी हम एक और चीज साथ में ऐड करेंगे कि उसके अंदर साथ में उसकी बताया जाता है कि उसके अंदर
परसेंटेज डेली वैल्यू कितनी है। अभी हमने समझना ये है कि डेली वैल्यू क्या है और परसेंटेज डेली वैल्यू क्या है। अगर हमने ये दो पॉइंट समझ लिए, इसका मतलब है कि हमें न्यूट्रिशन फैक्ट्स टेबल बनाना आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो है दरअसल न्यूट्रिशन फैक्ट्स के अंदर आपको न्यूट्रिएंट बताया जाता है कितने अमाउंट में मौजूद हैं, परसेंटेज डेली वैल्यू के बारे में बताया जाता है, तो इन सारे फूड्स के बारे में, इन जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें गाइड करते हैं। ठीक है, ये भी सारे कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं। हम आते हैं डेली वैल्यू के ऊपर। ओके, डेली वैल्यू क्या है। डेली वैल्यू ये वो रेफरेंस वैल्यू है जो कि एफडीए की तरफ से डेवलप की गई है। मैं इसको कहता हूँ कि ये वो वैल्यू है जो कि मुझे डेली कंज्यूम करनी है किसी भी न्यूट्रिएंट की। मैं आपको इसकी एग्जांपल यहाँ से बताता हूँ कि ये देखो, पहले मैं आपको वो बताता हूँ जो हमने पहले थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। जैसे ये देखो, हम कहते हैं ना फैट की डेली वैल्यू, फैट आपको कितने परसेंट लेना है दिन का, 30%, और इसका डेली वैल्यू कितनी है, 65 ग्राम। तो पूरे दिन में आपको 65 ग्राम फैट लेना है। फैट की रेंज हमने पढ़ी 25 टू 35%। यहाँ पे उन्होंने 30% के अकॉर्डिंग उन्होंने कैलकुलेशन की। उन्होंने कहा कि आपको 65 ग्राम पर डे लेना है। तो एक दिन में किसी भी कोई न्यूट्रिएंट का हमने जितनी अमाउंट लेनी है उसको कॉल इट दैट डेली वैल्यू। वो क्या है, डेली वैल्यू। डेली वैल्यू क्या है कि एक दिन में हमें जितनी किसी चीज की अमाउंट लेनी है, हमें आयरन का है 18 मिलीग्राम, हमें एक दिन में पूरे दिन में 18 मिलीग्राम लेना है, वो क्या है, उसकी डेली वैल्यू है। कैल्शियम हमें पूरे दिन में 1000 मिलीग्राम लेना है, वो क्या है, उसकी डेली वैल्यू है कैल्शियम की, हमें पूरे दिन में इतना लेना है। वाइटामिन ए हमें पूरे दिन में 1500 माइक्रोग्राम लेना है, ये क्या है, इसकी डेली वैल्यू। लेकिन ये जो उन्होंने कैलकुलेशन की है ये किस बेस पे की है, कि उस बंदे की कैलकुलेशन की है जिसको कैलोरीज कितनी चाहिए, 2000, क्योंकि एक एवरेज पर्सन की जो रिक्वायरमेंट है वो 2000 कैलोरी है। ठीक है, तो ये जो उन्होंने कैलकुलेशन की है वो 2000 कैलोरीज की बेस पे कैलकुलेशन की गई है एक बंदे को, क्योंकि हर पर्सन टू पर्सन कैलोरीज वेरी करती हैं। जब एनर्जी वेरी करेगी तो जो न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट रिक्वायरमेंट है वो भी वेरी करेगी। मिसाल के तौर पे मुझे जो चाहिए कैलोरीज वो 2000 चाहिए, आपको, आप में से किसी को 1500 चाहिए, तो मेरी रिक्वायरमेंट और आपकी रिक्वायरमेंट सेम तो नहीं होंगी, मुख्तलिफ होंगी। ठीक है, तो हम जो है इसके अंदर ये भी सीखेंगे कि आप अपनी कैलोरीज के मुताबिक किस तरह से ये न्यूट्रिशन फैक्ट्स टेबल बना सकते हैं। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। अभी ये जो है, ये इन्होंने जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो 60% कैलोरीज जो है वो हमें हमने जैसे कि पहले कहा था आपको 45 to 65% ले सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने जो डेली वैल्यू ली है दैट्स 300 मिलीग्राम। लेकिन ये उन्होंने कैलकुलेट कैसे की है, 60% के हिसाब से, और कितनी कैलोरी से उन्होंने कैलकुलेट की है, 2000 से। मैं आपको तो यूँ समझाता हूँ कि 300 है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरीज होती हैं बताएं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में कितनी कैलोरीज होती हैं, 4। गुड, ठीक है, 4 होती हैं। 300 इंटू 4 करो, कितना हो जाएगा, 1200। 1200। अब देखो हमें ये आ गया कि कार्बोहाइड्रेट से कैलोरीज हमारे पास आ गई। अभी हमने निकालना है इसकी परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 1200 डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाइड बाय 100 करें इसको, कितना आएगा, जल्दी से करें इसको, 60%। ठीक है, तो 60% कैलोरीज जो हैं उन्होंने यहाँ पे ली, तो वो कितनी आपके पास आ जाएंगी, 300। अभी ये जो है ये सारी चीजें क्या हैं, ये डेली वैल्यू हैं। अभी सबको समझ आ गई होनी चाहिए। हमें परसेंटेज डेली वैल्यू की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको डेली वैल्यू के बारे में बताना चाहता हूँ कि डेली वैल्यू क्या चीज है। 2000 से इसलिए डिवाइड किया कि ये जो कैलोरीज निकाली हुई है, ये उन्होंने जो निकाली हुई ये 2000 कैलोरीज के बेस में है। एक ऐसा बंदा जिसकी रिक्वायरमेंट 2000 है, ये उसके बारे में है, इसलिए ये 2000 कैलोरीज के बेस पे उन्होंने सब कुछ किया है। ठीक है, मैं अभी आपको इसकी कुछ और एग्जांपल देता जाता हूँ और आपको इसकी समझाती जा रही होगी।
पहले आपको ये समझना है कि डेली वैल्यू क्या है। डेली वैल्यू ये है कि हमें एक दिन में जितनी किसी भी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है वो है डेली वैल्यू। फैट की रिक्वायरमेंट है 30%, 25-30%, वो हमारी डेली वैल्यू है। सैचुरेटेड फैट जो है वो 10% तक है, ये हमारी डेली वैल्यू है। कोलेस्ट्रॉल हमें पूरे दिन में 300 मिलीग्राम चाहिए, ये हमारी डेली वैल्यू है। ठीक है, फाइबर हमें 25 ग्राम चाहिए पूरे दिन में, ये हमारी डेली वैल्यू है। प्रोटीन जो है वो तो 10% निकाला है, 10 to 20% तक हम ले सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने 10% लिया है तो ये 50 ग्राम है, दैट्स अ डेली वैल्यू। सोडियम पूरे दिन में 2400 मिलीग्राम चाहिए, ये क्या है, डेली वैल्यू। पोटेशियम हमें वैसे वेरी करता है, लेकिन उन्होंने ये फूड इंग्रेडिएंट से फूड के जो जो न्यूट्रिशन लेबल बनाने के लिए जो इन्होंने इसका यहाँ पे लिया हुआ 3500 मिलीग्राम। वैसे अगर हम बात करें कि हमें पूरे दिन में कितना चाहिए, वो चाहिए होता है 4700, लेकिन इसको उन्होंने सिर्फ रिलेट किया है विद ये जो आपके फूड लेबलिंग के लिए। फूड लेबलिंग के लिए जो हमें डेली वैल्यू है वो कितना उन्होंने लिया है, इसका 3500 मिलेगा। विटामिन सी हमें पूरे दिन में कितना चाहिए, 60। विटामिन ए 1500 मिलीग्राम माइक्रोग्राम, एंड देन कैल्शियम 1000 एंड आयरन 18 मिलीग्राम। ये क्या चीजें हैं, डेली वैल्यू है। अभी हम परसेंटेज के ऊपर नहीं गए, परसेंटेज कैसे निकालनी है। मेरे पास एक चीज मौजूद है, सबसे पहले मैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के ऊपर जाऊंगा। मेरे पास जो है ये एक पैकेट मौजूद है, लेज का पैकेट मौजूद है, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ। ठीक है, उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट मौजूद है वो हैं जी 10 ग्राम, मिसाल के तौर पे कितने मौजूद हैं कार्बोहाइड्रेट, 10 ग्राम। अभी मुझे इसका परसेंटेज डेली वैल्यू निकालनी है। मैं क्या करूँगा, मुझे कितनी कैलोरीज पे निकालनी है परसेंटेज डेली वैल्यू। बिल्कुल आपको ये याद करने होंगे, थोड़े से तो हैं, ये इजीली याद हो जाएंगे, मुश्किल नहीं है इसमें। चलें ये देखें, 10 ग्राम आपको जो एक लेस का जो पैकेट है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कितना मौजूद है, 10 ग्राम। मुझे अब निकालना है डेली वैल्यू, और कितनी कैलोरीज के बेस पे निकालना है, 2000 कैलोरीज के बेस पे। ठीक है, पहले मैं क्या करूंगा, इसको इसकी जो है कैलोरीज निकालूंगा। 10 ग्राम, 10 कैलोरीज निकालो, इसकी कितनी आ जाएंगी, एक कार्बोहाइड्रेट है तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में होती है 4 कैलोरीज, 10 into 4 40 कैलोरीज। कैलोरीज मेरे पास आ गई 40। अभी मुझे निकालनी है परसेंटेज डेली वैल्यू। क्या करूंगा, 40 डिवाइडेड बाय टोटल कैलोरीज कितनी है हमारे पास, 2000 मल्टीप्लाइड बाय 100। करो इसको कैलकुलेट। 2% गुड, 2%। ये क्या आ गई, परसेंटेज डेली वैल्यू। परसेंटेज डेली वैल्यू का क्या मतलब है कि जो हम लेज का पैकेट खा रहे हैं इसके अंदर जो हमें पूरे दिन का चाहिए कार्बोहाइड्रेट, उसका 2% कार्बोहाइड्रेट इस लेज के पैकेट में मौजूद है। हमें कार्बोहाइड्रेट पूरे दिन में चाहिए 300 ग्राम, इस 300 ग्राम का 2% हमारे लेज के पैकेट में मौजूद है। ठीक है, कितनी आपको पूरे दिन में किसी चीज की अमाउंट चाहिए, उसका कितने परसेंट आपके लेज के पैकेट में मौजूद है, दैट्स अ परसेंटेज डेली वैल्यू। समझ आ गई या नहीं आई, ठीक हो गया। अभी एक और मैं एग्जांपल देता हूँ। मैंने अभी हम सिर्फ अभी मैंने 2000 कैलोरीज की बात कर रहा हूँ। मैं अगर कैलोरीज यहाँ पे चेंज भी कर सकता हूँ, आपकी अपनी कैलोरीज मुश्किल हो सकती हैं, मुख्तलिफ भी हो सकती हैं। मैं कहता हूँ कि ये जो है ये एवरेज बंदे की कैलोरीज हैं। मैं कहता हूँ मेरी कैलोरीज जो हैं, जो मैंने अपनी कैलोरीज कैलकुलेट की हैं और मेरी कैलोरीज आई हैं 1600। मैं कहता हूँ मेरी कैलोरीज 1600 है, मुझे तो अपनी कैलोरीज के बारे में बताना है कि मुझे ये कितने परसेंट कार्बोहाइड्रेट दे रहा है, जो इसके मेरे हिसाब से इसकी परसेंटेज डेली वैल्यू कितनी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं कोई और नई चीज़ नहीं करूँगा, मैं सिंपल क्या करूँगा, सब कुछ वैसे ही लिखा रहूँगा। ये देखो, जस्ट सिर्फ टोटल कैलोरीज को चेंज कर दूंगा। ये देखो, मैं कहता हूँ मुझे 1600 कैलोरीज के बारे में अकॉर्डिंग बताओ। एक 10 ग्राम वैसे ही
कैलोरी से टोटल कितनी देगा 40, 40 डिवाइडेड बाय, मैं यहाँ पे पहले मैंने 2000 के हिसाब से किया था, अभी मैं 1600 कर रहा हूँ क्योंकि मेरी कैलोरी 1600 है, मैंने 1600 यहाँ पे लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया मैंने। अभी कैलकुलेट करो कितना आएगा। हम्म, 25 से ज्यादा नहीं आ गया, 25%। अक्सर अब्दुल खालिक 40 डिवाइडेड बाय 1600 मल्टीप्लाई बाय 100, बाकी करें कैलकुलेट। टू 2.5, ओके 2.5, ये सही है, ये सही है, बिल्कुल ठीक है 2.5, ठीक है 2.5%। ये क्या आ गई, परसेंटेज डेली वैल्यू आ गई। ये हमने कर रहे हैं सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स की। अभी हम आते हैं प्रोटीन के ऊपर और फिर हम बात करेंगे फैट की, ठीक है गुड। ये आ गई परसेंटेज डेली वैल्यू के लेज का पैकेट जो है, मुझे जो पूरे दिन में कार्बोहाइड्रेट चाहिए थे उसका 2.5% ये मुझे दे रहा है, समझ आ गई। चलो अभी मैं आता हूँ प्रोटीन के ऊपर। मैं कहता हूँ ये जो लेज का पैकेट है इसके अंदर जो प्रोटीन है वो है 6 ग्राम, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। ये 6.6% सलमान कैसे आया है, जिस स्टूडेंट ने रेज हैंड किया है वो अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकता है। यस 2.5 है, जिस स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है वो क्वेश्चन पूछ सकता है अनम्यूट करके। हम बात कर रहे हैं प्रोटीन की। प्रोटीन अगर मैं कहता हूँ ये जो मेरा लेज का पैकेट है इसके अंदर प्रोटीन मौजूद है 6 ग्राम, मैं कहता हूँ जो मेरे लेज का पैकेट है उसके अंदर 6 ग्राम प्रोटीन मौजूद है। विल कंटिन्यू आफ्टर अजान। हम डिस्कस कर रहे हैं परसेंटेज डेली वैल्यू को। मैं ये कह रहा हूँ ये जो मेरे पास लेज का जो पैकेट है, ये लेज का मेरे पास पैकेट है, इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट मौजूद हैं, प्रोटीन मौजूद है वो है 6 ग्राम। अभी इसका परसेंटेज डेली वैल्यू निकाल लें, कैसे निकालेंगे। 6 ग्राम, 1 ग्राम प्रोटीन कितनी कैलोरी देता है आपको बताएं, 4 कैलोरीज देगा, तो टोटल कैलोरीज कितनी हो जाएंगी 6 इंटू 4 24, 24 ना, ठीक है। तो करें इसको कैलकुलेट, कैसे होगा 24 डिवाइडेड बाय, मुझे अपने बारे में निकालना है 1600 कैलोरीज के बेस पे, 1600 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्या आ जाएंगे मेरे पास परसेंटेज डेली वैल्यू ऑफ प्रोटीन, समझ लग गई। निकालने इसको कितना आएगा परसेंटेज डेली वैल्यू, चैट बॉक्स में बताएं तो कैलकुलेट करके। 1.5%, ठीक है। तो 1.5% क्या है, ये परसेंटेज डेली वैल्यू, ठीक हो गया, ये प्रोटीन की है। अभी हम बात करते हैं फैट की। ठीक है, ठीक है, चलिए फैट की बात करेंगे। सिमिलरली जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट किया है, प्रोटीन की है, इसी तरह ही फैट है, कोई डिफरेंस नहीं है। मैं कहता हूँ कि जो मेरा लेज का पैकेट है इसके अंदर जो फैट मौजूद है वो है 10 ग्राम। मैं कहता हूँ इसके अंदर जो फैट मौजूद है वो है 10 ग्राम। सिंपल क्या करूंगा, फैट को कैलोरीज में कन्वर्ट कर दूंगा। 1 ग्राम फैट कितनी कैलोरीज देता है आपको, 1 ग्राम फैट कितनी कैलोरीज देता है आपको,
9, गुड, 9 कैलोरीज देता है आपको। 10 इंटू 9 90, 90 डिवाइडेड बाय टोटल कैलोरीज कितनी है आपके पास 1600, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो और ये आपके पास फैट की परसेंटेज डेली वैल्यू आ जाएगी। जी, और इसकी परसेंटेज डेली वैल्यू निकालने की कितनी आएगी? 5.6, ठीक है, 5.6 आपके पास परसेंटेज डेली वैल्यू आ गई। ठीक है, ओके। ये है, अगर मैं आप कहूं कि आप अपनी कैलोरीज निकालो, स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को सबको? सर सारी नहीं विजिबल। सारी नहीं विजिबल? हमने डिस्कस कर लिया कि आपके पास कोई भी चीज़ है, लेज के एग्जांपल लेके उसके अंदर कितना ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट हो, आप उसका परसेंटेज डेली वैल्यू निकाल सकती हैं और अपनी कैलोरीज के हिसाब से निकाल सकते हैं। ठीक है, निकाल सकते हैं। आपके पास चाहे कैलोरीज 2000 के आपकी हों, चाहे आपके पास 1500 हो, 1600 हो, आपकी 2500 कैलोरीज हों, आपने जस्ट अब इसके मुताबिक अपनी परसेंटेज डेली वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी हमने सिर्फ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात की है, ठीक है, हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की अब बात करते हैं। ठीक है, हमने अभी सिर्फ 3 की बात की, कार्बोहाइड्रेट की बात की है, हमने प्रोटीन के बारे में डिस्कशन की है, फैट के बारे में, लेकिन हमने बाकी न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कशन नहीं की। उसके बारे में उसका भी बहुत आसान सा हल है, वेरी सिंपल। उसका भी निकालना बहुत आसान है। क्या करेंगे, मैं कहता हूँ कि जो मेरा लेज का पैकेट था, ये मेरे लेज के पैकेट था, इसके अंदर एक मौजूद है, सोडियम भी इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, और मैं कहता हूँ इसके अंदर जो सोडियम मौजूद है वो है 10 मिलीग्राम, इतना सोडियम मौजूद है। अभी मैंने इसकी परसेंटेज डेली वैल्यू निकाली है। मैं क्या करूँगा, 10 डिवाइडेड बाय, किससे करूँगा डिवाइड, किससे करूँगा डिवाइड में, नॉट विद कैलोरीज, मैं कैलोरी से डिवाइड नहीं करूंगा। उसकी क्या वजह है, क्यों नहीं करूंगा, बिकॉज कैलोरीज, सोडियम आपको कैलोरीज देता ही नहीं है। कैलोरीज आप कौन से न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, सिर्फ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स, और कोई आपको कैलोरीज नहीं दे रहा। सोडियम, पोटेशियम, बाकी जितने भी गजाइज है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, वो आपको कैलोरीज नहीं देते। देन यू विल नॉट डिवाइड अदर्स देन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट विद कैलोरीज। उसको किससे डिवाइड करेंगे, आपके पास डेली वैल्यू उसकी मौजूद है, ये देखो ये डेली वैल्यू मेरे पास मौजूद है। मैं क्या करूंगा, उसकी डेली वैल्यू से डिवाइड कर दूंगा जितनी हमें पूरे दिन में चाहिए। 2400 मिलीग्राम मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, 10 ग्राम जो हमारी अमाउंट इस लेस के पैकेट में मौजूद है, मिलीग्राम, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल जितनी हमें पूरे दिन में चाहिए 24 मिलीग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100। करो इसको कैलकुलेट, कितना आएगा, 0.41%। तो 0.41% क्या होगा, इट्स अ परसेंटेज डेली वैल्यू ऑफ सोडियम, कि मुझे पूरे दिन का जितना चाहिए सोडियम, उसका 0.41% इस लेज के पैकेट में मौजूद है। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ जो मेरा लेज का पैकेट है, इसके अंदर जो है वो पोटेशियम भी मौजूद है। आलू में पोटेशियम होता है ना, मैं कहता हूँ इसके अंदर पोटेशियम भी मौजूद है। और पोटेशियम कितना इसके अंदर है, मैं कहता हूँ इसके अंदर पोटेशियम जो है वो है
100 मिलीग्राम। ठीक है, मैं कहता हूँ इसके अंदर 100 मिलीग्राम मेरे लेस के पैकेट में पोटेशियम है। अब इसके परसेंटेज डेली वैल्यू निकालो। अब आप खुद निकालोगे, मैं नहीं बताऊंगा। 100 को किससे डिवाइड करना है, खुद करो कैलकुलेट। 100 को किससे कैलकुलेट डिवाइड करना है, 2.85%। जैन मोहम्मद महमूद, जैना महमूद, कैसे आपने निकाला है बताएं पूरी क्लास को। अपना माइक अनम्यूट करें और बताएं। सर पोटेशियम आपके पास टोटल 100 ग्राम्स है ना, तो आपने उसको टोटल उससे डिवाइड करना है जो आपको दे रहा है 3500 से। हमने क्या किया, बिल्कुल ठीक है जैना, मैं इसको आपके पॉइंट को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके बता रहा हूँ थोड़ा सा। 100, पहली बात 100 ग्राम नहीं, हमारे पास 100 मिलीग्राम। मिलीग्राम ठीक है, जी। पोटेशियम जो हमें पूरे दिन में चाहिए वो क्या है, डेली वैल्यू उसकी क्या है, 3500 मिलीग्राम। 100 मिलीग्राम। हमने डिवाइड कर दिया उसको 3500 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक हो गया, तो हमारे पास जो आंसर आया वो हम यहाँ पे लिख देंगे, और वो हमारे पास कितना है 2.85। 2.85 यहाँ पे लिख दिया। ये हमारे पास परसेंटेज डेली वैल्यू ऑफ पोटेशियम आ गई कि हमें पूरे दिन का कितना चाहिए, उसमें से 2.85% मौजूद है। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ ये जो मेरा है लेज है, ये बड़ा हेल्दी है, इसके अंदर जो है और भी चीज़ें मौजूद हैं। इसके अंदर जो है मैं कहता हूँ कि इसके अंदर जो है विटामिन ए भी मौजूद है। मिसाल ले रहा हूँ, मैं कहता हूँ इसके अंदर जो है विटामिन ए की इसके अंदर फोर्टिफिकेशन हुई हुई है, और इसके अंदर विटामिन ए भी मौजूद है। तो मैं कहता हूँ कि इसके अंदर जो विटामिन ए है जो वो मौजूद है 150 माइक्रोग्राम। 150 माइक्रोग्राम। तो मैं इसके परसेंटेज डेली वैल्यू कैसे निकालूंगा, 150 को डिवाइड कर दूंगा किससे, मैं 15 जो इसका डेली वैल्यू होगा कितनी है 1500 माइक्रोग्राम। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 कर दूंगा। कैलकुलेट करो इसको। कैलकुलेट इट। दैट इज 10%। ठीक हो गया। ओके, ठीक है, चलिए इस तरह से आप परसेंटेज डेली वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ एक और मैं एग्जांपल दे दूं। मैं कहता हूँ इसके अंदर जो है सिंपल एक और एग्जांपल दे दूं। मैं कहता हूँ ये जो मेरा लेस का पैकेट है ना, इसके अंदर फैट, सैचुरेटेड फैट मौजूद है। सैचुरेटेड फैट मैं कहता हूँ इसके अंदर जो है वो 1 ग्राम सैचुरेटेड फैट मौजूद है। तो 1 ग्राम को अब फैट जो है वो कैलोरीज देता है हमें, कितनी कैलोरीज देगा ये 4 कैलोरीज। ठीक हो गया, 4 कैलोरीज डिवाइड कर देंगे आप टोटल कैलोरीज से, मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, वो आपके पास परसेंटेज डेली वैल्यू आ जाएगा। अभी सिमिलरली आप बाकी सारों का भी इसी तरह कर सकते हैं। ठीक हो गया। इस तरह से यू कैन कैलकुलेट योर डेली परसेंटेज डेली वैल्यू। अब अगर आपको परसेंटेज डेली वैल्यू निकालना आ गई है देन इट्स नॉट डिफिकल्ट कि आप जो अपना एक फुल लेवल खुद से बना लें। तो वी हैव ओनली 3 minutes लेफ्ट, so I will just take your questions and then we'll complete it in next lecture.